सनातन धर्म का अवलंबन लेकर अपने जीवन को जीने वाले सनातन धर्मावलंबी भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये सनातन धर्म मंदिर 26वां वर्ष अपना पूरा कर रहा है, जिसका वार्षिक उत्सव आप सब कई दिवसों से मना रहे हैं। अभी हम सब मातृशक्ति के द्वारा संकीर्तन का रस, भजन का रस ले रहे थे। हमारी भी सेवा सनातन धर्म के मंदिर में
कुछ कहने और सुनने की है। वैदिक सनातन धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। हम एक देव के उपासक नहीं हैं, हम पंचदेव उपासक हैं। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था की एक अपनी गरिमा महिमा है। सनातन धर्म के प्राण है और ये वैदिक परंपरा है। सनातन धर्म को छोड़कर आपको ये वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का कहीं दर्शन नहीं होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग ढंग से कर्म बताए गए और अलग अलग ढंग की जीवन रहनी बताई गई, विचार शैली बताई गई। ऐसे हम सबके जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं, आश्रम व्यवस्था की चर्चा, और ये बहुत ही वैदिक है और उपयोगी भी है। अगर हम ये सब मानते हैं कि 100 वर्ष की हमारी आयु है, शतम जीवे में सर्ग, तो 100 वर्ष के यदि 4 विभाग किए जाए ईमानदारी से तो 25-25 होते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम और 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम और 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और 75 के बाद जो आयु शेष बची 25 वर्ष मानो, उसमें हम सब संन्यास की चर्चा करते हैं। इसमें ग्रहण भी है, त्याग भी है, स्वीकार भी है, स्वीकृति भी है और उसको छोड़ने की विधा भी है। उसी परंपरा के पाठ को हम लोग मंदिरों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से सुनते रहते हैं, और उसी परंपरा को हम जागृत करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष किसी न किसी निमित्त से हम लोग महोत्सव मनाते हैं। ये महोत्सव आनंद के लिए तो है ही, किंतु महोत्सव के माध्यम से अपना निरीक्षण भी करना चाहिए कि एक वर्ष हमारा बीत गया, इस एक वर्ष में हम क्या प्राप्त किए और क्या खोए। अगर आप एक वर्ष में भी अपना हिसाब लगाओगे, जैसे हमारे व्यापारी लोग मार्च में बैलेंस शीट देखते हैं, बीच बीच में देखते रहते हैं, किंतु उससे पता चलता है कि हम कहां पहुंचे हैं। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है कि फायदे में जा रही है, और यदि लॉस में जा रही होती है तो हम अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं और विचार करते हैं कि ये कहां से प्राप्त हो जिससे लॉस में न जाए, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष हम लोग लगभग फरवरी में ये बसंत पंचमी में महोत्सव मनाते हैं। तो अपना निरीक्षण करना चाहिए। देखो, एक निवेदन करूं, अध्यात्म दूसरे के लिए नहीं है, अध्यात्म का अर्थ ही अपने लिए। अपना निरीक्षण करें कि हमारी गति क्या है। अधिकतर हम लोग पैसे का तो हिसाब लगाते हैं कि कोरोना की वजह से कितनी हमारी हानि थी, किंतु हमारी मानसिक स्थिति का क्या हुआ इसकी हम अवलोकन नहीं लगाते, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको एक निवेदन करूं, दुनिया में हर चीज खो जाए तो दोबारा मिलने के चांस है। पैसा मानो इस साल नहीं आया तो अगले साल आप कमा लोगे। फिर स्वास्थ्य भी मानो थोड़ा बहुत ढीला हुआ तो आप पुनः ठीक कर देंगे सावधानी में रह करके। किंतु एक चीज ऐसी है कि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद आप चाहे कितना पैसा खर्चा करो, वो दोबारा तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं है। उसका नाम है समय। आप या हम कोई भी जो हमारे हाथ से समय निकल गया, उस समय को हम कोई भी पुरुषार्थ करें, पैसा लगाएं, प्रार्थना करें, तपस्या करें, किसी भी पुरुषार्थ से हम इस खोए हुए समय को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब की बुद्धि पैसे पर तो है किंतु समय पर नहीं है। बहुमूल्य समय जा रहा है हमारा, तो इस समय का अवलंबन लेकर के एक काम करने लायक है जो उस समय सबके लिए उपयोगी है। जितना समय मिले हमको, हम जानते हैं कि आप सब बहुत समय के कंगाल है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम सब कम वक्त हैं, वक्त सबके पास में कम है। हमारे बच्चों के पास तो और भी कम है, मोबाइल के लिए है, माँ बाप के लिए नहीं। हमारे से बड़े बूढ़े आशा रखते हैं कि कुछ देर हमारे साथ कोई शेयर करे, कुछ बैठे, कुछ हमारी सुने, हमको सुनाए। उनको और कुछ नहीं चाहिए। किंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास उसका भी समय नहीं है। हम किसी की सुनने की क्षमता तो लगभग खोते जा रहे हैं, सुनाने की क्षमता तो बढ़ रही है, सब सुना सकते हैं, किंतु सुनने की क्षमता लगभग सबकी जा रही है। और मेरा तो मानना यह है कि सुनना भी एक सेवा है, बड़ी सेवा है। बड़े बूढ़ों के लिए आप थोड़ा सुन भी लोगे तो उनसे जो प्रसन्नता प्राप्त होगी उनको सुनने मात्र से, वो आप शायद वस्तु देकर के नहीं कर सकोगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए काम करना है जितना समय मिले। मैं तो माताओं को प्रणाम करता रहता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि मां है, इसलिए प्रणाम करता हूं कि पति की नहीं सुनती, हमारी सुन लेती है। इतनी देर शायद पति बोले तो मौन भी नहीं रहेंगी और बीच में कुछ ना कुछ बोल करके, काट करके, कटिंग करके और फिर से अंतर करके छोड़कर चली जाएंगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? किंतु कम से कम हमारी बात आप लोग सुन लेती, मानती भले नहीं है तो आप सुनती है, तो इसका भी उपकार है हमारे लिए कि कम से कम शांति से आप सब सुन लेते हैं। आदत के कारण, वेश के कारण, जो भी कारण उसका हो, तो सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। किंतु एक बात जो आज मेरे मानस में रखने की, अगर सुखी बनना चाहते हो, वैसे हम सब सुखी बनना चाहते हैं, सबका उद्योग सुखी बनने का ही है। सब लोग यही प्रार्थना करते हैं, सुखम में भूत दुखम मां भूत। हमारे जीवन में सुख हो और दुख कभी ना आए, किंतु ऐसा संभव है नहीं। किसी के जीवन में संभव नहीं, न राम के जीवन में, न कृष्ण के जीवन में, न परशुराम जी महाराज के जीवन में, न बुद्ध के जीवन में। सबके जीवन में ये दोनों का क्रम है। अगर आप सुखी होगे तो आपको दुखी भी होना पड़ेगा, आप दुखी होगे तो सुखी भी होना पड़ेगा। कोई सदा
दुख में नहीं रह सकता, कोई सदा सुख में नहीं रह सकता। आप अपने जीवन को कभी तलाशना एकांत में बैठ करके, इस जीवन अवधि में कितनी बार खुशियां आई और कितने बार दुख आया। तो 1 घंटे चिंतन में कम से कम आप 20 बार तो आंसू बहाओगे और कम से कम 30 बार हंसोगे भी। किसी का मरण होता है तो दुख आ गया, कोई घर में बच्चा पैदा होता है सुख आ गया, कभी संपत्ति आई तो प्रसन्नता आई, शादी ब्याह का क्रम आया तो उसमें खूब आनंद दिए, कभी कोई अपने जीवन में अनुकूल चलने वाला शुरू में किसी से प्यार हो गया तो वो भी क्षण बहुत अच्छे होते कुछ वर्ष के, तो बड़ा सुख होता। उस समय तो अपने प्रीतम के अलावा दुनिया दिखती नहीं है, न घर में दिखे, न कोई बात दिखे, न बाप दिखे, वही खुद सवाल रहता है, कहता ये जीवन सबसे बढ़िया है। किंतु वही जब जीवन साथी बन करके आ जाए तो थोड़ी देर के बाद वो सब नशा उतर जाता है, सारा का सारा नशा जो प्रीतम था, लगता था कि हमारा जीवन हमारी सांस है, फिर वही लगता है कि थोड़ा तो गैप दो भाई, बहुत हो गया, थोड़ा दूरी रखो, शांति से सोने भी दो, ये कहना पड़ता है। अब बहुत हो गया, नहीं सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, ये जीवन का क्रम है और ये सबके जीवन का क्रम है। तो जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, यदि सुखी रहना चाहते हो तो चिंता मत करो, चिंतन करो। शब्द बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, चिंतन और चिंता में ज्यादा फर्क नहीं है, शब्द का थोड़ा इधर उधर का खेल। जैसे भोजन और भजन में ज्यादा फर्क नहीं है, भोजन और भजन शब्द में ज्यादा फर्क नहीं, वैसे तो बहुत फर्क है। भोजन और भजन शब्द का इतना ही फर्क है कि भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। इसका अभिप्राय है कि भोजन मात्रा में ही करना है और भजन बिना मात्रा के करना है। किंतु अपने राम क्या करते हैं कि भजन के साथ तो मात्रा लगाते हैं किंतु भोजन के साथ मात्रा नहीं लगाते। क्यों माता जी? लगाते हैं बढ़िया भंडारा बन जाए चकाचक, फिर तो मंदिर का माल है, खाने में प्रसाद है, खाना चाहिए, अनलिमिटेड खाते हैं और जितनी बार खाने को मिल जाए उतनी बार खाते हैं। कई लोग तो बकरी जैसे मुंह चलाते रहते हैं, यहां एक भी नहीं है, वो मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं, यहां तो हमारी माताएं बहुत अच्छी है। तो जहां मात्रा लगानी चाहिए वहां लगाते नहीं है और जहां मात्रा नहीं लगानी चाहिए वहां मात्रा लगाते नहीं लगाते। उससे महाराज कितने माला जपना चाहिए ठाकुर जी का नाम? प्रश्न होता है कितनी देर बैठना चाहिए? उसमें तो सबका कितनी देर सत्संग करना चाहिए? कभी ये प्रश्न आया कि कितने बार भोजन करना चाहिए, कितनी बार पानी पीना चाहिए, कितनी चर्चा करनी चाहिए, उस पर कोई मात्रा नहीं। तो जहां मात्रा लगनी चाहिए वहां मात्रा है नहीं और जहां मात्रा नहीं लगनी चाहिए वहां मात्रा है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबको कि चिंता मत करो। अब आपके या हमारे कहने से चिंता महारानी इतनी तो हमारी सेविका नहीं है कि हमारी आज्ञा मान जाए, आर्डर दे दे चिंता मत आना तो मंदिर के अंदर ना आए। आज तो कोई देवी नहीं मानती, चिंता कहां से मानेगी? पक्की बात है कि नहीं? तो अब वो आ ही जाती, बुलाने के बगैर आती है। उसका प्रयास थोड़ी करना पड़ता है कि चिंता, हम लोग प्रयास पूर्वक चिंता नहीं करते कि प्रयास करें तब चिंता हो। चिंता का तो सहज स्वरूप है। उसका कारण क्या है? जो नैसर्गिक चीजें होती हैं उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हमारा घर गंदा हो इसके लिए किसी को प्रयास करना पड़ता है, हमारा घर साफ रहे इसका तो प्रयास हम करते हैं, किंतु हमारा गंदा घर हो जाए इसका तो कोई प्रयास करता नहीं। हमारे कमरे की वस्तुएं सुव्यवस्थित रहे, जहां जो वस्तु रखनी है वहां रखी जाए, इसका तो हम प्रयास करते हैं।
किंतु फैलने के लिए हम प्रयास नहीं करते कि कब कहां बिस्तर पूरा फैल जाता है, कब कहां पूरा सब फैल जाता है। तो नैसर्गिक चीजें, और रोग आने के लिए कोई प्रयास नहीं करता कि हमारे शरीर में रोग आ जाए। वो तो रोग अपने आप आते हैं। असावधानी हुई, भोजन में आहार व्यवहार में गड़बड़ी हुई, तो रोग आ गए। किंतु निरोग बने रहने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, रोग में दुख है, निरोगता में सुख है। आप निरोगता चाहते हैं तो भोजन में भी संयम, प्रातः काल घूमना भी, प्राणायाम भी, समय से सोना, सबका एक नियमबद्ध चलना पड़ेगा। किंतु रोगी रहने के लिए तो आप जैसे चाहो वैसे जीने लगो, अपने आप रोगी हो जाओगे। ऐसे ही चिंता बुलाई नहीं जाती है, वह अपने आप आती है। किंतु चिंतन का प्रयास करना पड़ता है। चिंतन के लिए हमें उद्योग करना पड़ेगा, चिंतन के लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, चिंतन के लिए हमें प्रमाद त्यागना पड़ेगा। शास्त्र ने एक बड़ी सुंदर बात की, उसको समझ लेंगे, फिर हम उसके बाद आपके सामने बात रखेंगे। चिंता चिता द्वयोर मध्य, दो है, चिंता और चिता। इसके बाद चिंतन की बात करूंगा। चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता यस्य गरीयसी। हमारे संत जन कहते हैं कि चिंता और चिता दोनों बहनें हैं, सगी बहनें, चिंता और चिता। किंतु जो चिंता है वो बड़ी बहन है और चिता छोटी बहन है। चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता यस्य गरीयसी चिता दहति निर्जीवा चिंता दहति सजीवति। जो चिता है वो सजीव व्यक्ति को नहीं जलाती है, मुर्दे को जलाती है, और चिंता है वो सजीव व्यक्ति को जलाती है। अच्छा, विचार करो कि किसी की लाश पड़ी हो, बहुत बड़ा पहलवान हो या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, आप उसको पैर मार के आ जाओ, उसको जूता मारकर आ जाओ और उसको 50 गालियां देकर आ जाओ, और एक व्यक्ति है जो आतंकवादी है, उसके पास 50-60 लोग हैं, आप उसको गाली सुना के आ जाओ, उसको खरा खोटा सुना के आ जाओ, तो मुर्दा को खरा खोटा सुनाने वाला पहलवान होगा कि आतंकवादी को सुनाने वाला पहलवान होगा? आतंकवादी को। मुर्दा तो बेचारा बोलता नहीं, इसलिए मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। जितने दुश्मन होते चैतन्य व्यक्ति के होते। आप देखना, जिससे हमारी दुश्मनी भी हो जाए, यदि उसका भी शरीर पूरा हो जाता है तो उसको भी हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि मुर्दे से दुश्मनी करने की कोई बात ही नहीं रही। तो मुर्दा को जला देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यदि कोई है तो चैतन्य को जला देना, जिसमें सामर्थ्य है। तो ये चिता जो है ये तो मुर्दे को जलाती है, किंतु जो चिता हमारा चिंता है वह सजीवित व्यक्ति को जलाती है। अब ये चिंता का स्वरूप क्या है जरा समझ लीजिए। ये चिंता होती कैसे कैसे, उसके पीछे रहस्य क्या है। इसका एक रूप नहीं है चिंता का। कई लोगों को तुम्हारा इसकी भी चिंता हो जाती है कि आज बाल काले हैं, कल कहीं सफेद ना हो जाए, इसकी भी चिंता होती है। कई लोगों को ये भी, आज तो बाल लाल लाल है, कहीं सिकुड़ ना जाए, इसका भी टेंशन है। पैसे का टेंशन तो है ही, बच्चों का टेंशन है, चिंता है। आज तो सब अनुकूल चल रहा है, कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अधिकतर जो चिंता होती है वो भविष्य की होती है। ध्यान रखना, ये 3 सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। भय जब भी होता है तो भय भविष्य का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, शोक जब भी होता है तो भविष्य का नहीं होता है, वो भूत का होता है। शोक जब भी होगा, किसी के लिए दुखी हो गया तो जो मर गया उसी के लिए तो शोक करोगे, जो चला गया उसी के लिए तो शोक करोगे। भविष्य के लिए तो शोक, जो अभी मिला नहीं उसका शोक कैसे होगा?
भविष्य का भय होता है, भूत का शोक होता है, और भय में ही अधिकतर चिंता का निवास होता है। अब इसको तीन दृष्टि से आप देखो, क्योंकि हमारा जो वेद है किसी भी चीज को देखने के लिए तीन नजरिया है। वेद तीन दृष्टि देता है, और इसी तीन दृष्टि के अंदर समस्त दृष्टियां समाई हुई हैं दर्शन शास्त्र की। ये जितने फिलोसफर हुए हैं, जितने दार्शनिक हुए हैं या होंगे, वो सब इन तीन दर्शनों के आधार पर ही जीते। कोई किसी का प्रभावित होता है, कोई किसी पर प्रभावित होता है, कोई किसी पर है। तीन धारा है, चौथी धारा नहीं है, और चौथी धारा हो भी नहीं सकती। इसलिए वेद की तीन धारा ही है। एक धारा है कर्मकांड की, एक धारा है उपासना कांड की, और एक धारा है ज्ञान कांड की। इसलिए वेद त्रिकांडात्मक है। वेद में तीन कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि कर्मकांड के अधिकारी ज्यादा है। कर्मकांड के अधिकारी ज्यादा है, और कर्मकांड के अधिकारी ज्यादा होने के कारण कर्मकांड के वेद में मंत्र ज्यादा है। उसके बाद कर्मकांड के अधिकारियों के बाद यदि है तो 16,000 श्रुतियां उपासना कांड की। 16,000, 1,00,000 श्रुतियों में 16,000 उपासना कांड की, और केवल 4,000 श्रुतियां ज्ञान कांड की, और शेष कितनी श्रुतियां बची वो सब कर्म कांड की। इसका अभिप्राय श्रुतियों से अच्छा लगता है कि इसकी उपयोगिता लोगों को ज्यादा जिसकी है उसकी ज्यादा श्रुतियां हैं, और अधिकारी उसके जितने हैं उसकी श्रुतियां हैं। तो ज्ञान कांड के अधिकारी बहुत कम लोग हैं। ज्ञान कांड के अधिकारी कम होने के कारण उपनिषद की श्रुतियां बहुत कम हैं। तो यदि आप चिंता कर्मकांडी है, कर्मकांड के आधार पर करते हैं, तो चिंता निरर्थक है। क्यों चिंता निरर्थक है? जो भी घटना हमारे आपके जीवन में अब घटेगी या घटने वाली है जिसकी आपको चिंता है, वो पूर्व में जो हमने कर्म किया है वही संचित हुआ है, क्रियमाण संचित बना है, और संचित प्रारब्ध बनकर के भोग देने आ गया है। और प्रारब्ध की एक विलक्षणता है, जैसे बंदूक की गोली जब तक बंदूक के अंदर है तब तक तो आप उसको रोक सकते हो, निकाल कर अलग कर सकते हो, किंतु यदि बंदूक से छूट गई तो फिर उसको बीच में रोका नहीं जा सकता है। आप दुखी हो या कुछ करो, चाहे रो चाहे कुछ भी करो, बंदूक की गोली यदि बंदूक से निकल गई तो वह लक्ष्य भेद करके ही रुकेगी। ऐसे जो कर्मकांड में हमारा कर्म प्रारब्ध बन गया है, तो प्रारब्ध बना हुआ कर्म उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जब रोका जा ही नहीं सकता है तो चिंता करने से क्या होगा? आप जरा विचार करो। अब जो बात निकल गई, हमारे मुख से कोई बात निकल गई, जब तक बात नहीं निकली थी तब तक तो हमारे हाथ में थी बात, और जब बात निकल गई तो अब तो हमारे हाथ में रही नहीं वो। अब उसका चिंता करोगे तो करोगे क्या? उससे आपको टेंशन के अलावा, दुख के अलावा, ब्लड प्रेशर के अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो कर्मकांड के आधार पर इसलिए जो बात होने वाली होती है वो टलती नहीं है, उसको टाला जा नहीं सकता है। अब कई बार मैं निवेदन करता हूं, ये सनातन धर्म में पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज के सिद्धांत पर या उनके ज्योतिष की जानकारी को नकारता नहीं हूं। वशिष्ठ जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा रचित राम जी के गुरु जी थे वो, और सूर्यवंश के आदि से आचार्य थे। वो एक दो पीढ़ियों का अनुभव नहीं था उनका।
सूर्यवंश की हजारों पीढ़ियों का अनुभव था, और वही उन्होंने ही, जरा विचार करो आप सब, उन्होंने ही राम जी के राज तिलक की तिथि निकाली थी, और उन्होंने ही दशरथ जी महाराज को कहा था कि विलंब न करो और तुरंत राज्य साजो, राम जी को तिलक दे कर दो। और उन्होंने विलंब भी नहीं किया। मानव संध्या के समय चर्चा हुई है, और दूसरे दिन सुबह उन्होंने राज्य तिलक करने का ठान लिया, और सारी व्यवस्थाएं राज्य सजाया जाने लगा। किंतु क्या वशिष्ठ जी की निकाली हुई तिथि में गड़बड़ी थी? किंतु क्या राम जी राजा बन पाए? आप जरा विचार कीजिए, कहां से ऐसी घटना घटी। आपको यदि मैं सुनाने लगूं तो शायद आप रो पड़ोगे। कैकेयी मां राम को बहुत चाहती थी, अपने प्राणों से ज्यादा चाहती थी। कैकेयी मां के प्रेम का जो वर्णन है पुराणों में राम के प्रति, वो कई जगह लगता है कि भरत से ज्यादा राम को चाहती थी। राम जी भी मां कैकेयी को बहुत ज्यादा चाहते, किंतु कैकेयी के माध्यम से इतना बड़ा कृत्य हो जाएगा, ये कैकेयी ने भी नहीं सोचा होगा। आप सब रामायण सुनते, पढ़ते, देखते हैं। लॉकडाउन में तो पुनः रामायण देखी आप सबने। किसी ने नहीं सोचा होगा, किंतु राम जी की विलक्षणता देखिए, यह है चिंतन का प्रभाव। राम जी की विलक्षणता यह है, राम जी का चिंतन यह है, राम जी खुले शब्दों में कहते हैं, खुले शब्दों में कहते हैं, और लखनलाल जी भी इस बात को खुले शब्दों में कहते हैं। दोनों क्या कहते हैं खुले शब्दों में? राम जी महाराज कहते हैं कि जो कैकेयी की निंदा जो करता है, उसने साधु सभा कभी नहीं सही। वो कभी सज्जनों के साथ बैठा नहीं। अगर सज्जनों के साथ वह बैठा होता तो कैकेयी की कभी निंदा नहीं करता। लखनलाल जी ये चिंतन प्रधान महापुरुष लोग हैं, ये चिंता नहीं करते हैं, ये वर्तमान में जीने वाले हैं, ये चिंता के दास नहीं है, ये चिंता के वशीभूत होने वाले लखनलाल जी नहीं है, राम जी नहीं है। अब एक दृश्य सामने उपस्थित होता है कि जब राम जी को रात्रि में शिशुपा वृक्ष के नीचे, शीशम के वृक्ष के नीचे कुश की सैया में सोया हुआ देखा। आप लोग कुश की सैया में बैठ भी नहीं सकते, सोना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसके पत्ते बहुत नुकीले होते हैं। और कुश की सैया में चांदनी रात में दोनों सोए हुए थे। वो तो पहरेदारी के लिए निकला, अपने सैनिकों की देखा कि कैसी व्यवस्था, उसके लिए निकला था। और जैसे निषाद ने देखा राम जी को सोते हुए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसको चिंता हो गई। और दुख इस बात का था कि जिनके घर में इतनी कोमल सैया है, पर फेन के समान सैया जिनके घरन में, ऐसे रघुरैया कुछ साथरी बिछाए के सोए रहे। और उसको लगा कि निश्चित रूप से भगवान राम को कुछ सैया तक पहुंचाने वाला कौन है? जो राजा बनने वाले थे उनको ये कुछ सैया तक पहुंचाने वाला कौन है? तो सामान्य बुद्धि हम लोगों की जैसे है कि तुरंत कारण ढूंढ लेते। निषाद ने तुरंत कारण ढूंढ लिया, बोले कैकेयी कारण है। और हम सब लोगों को दिखता ही है, आप सबकी जितनी दृष्टि आप देखिए, राज तिलक का सारा साज सजा दिया गया, वशिष्ठ जी महाराज ने तिथि निकाली है, सब जगह सूचना दे दी गई है, पूरा नगर सजाया गया है, सब लोग खुशी है, प्रसन्न है। और कैकेयी ने ही बिग डाला है। हम लोग कैकेयी को देखते हैं कि वही सब कुटिलपन करके राजा विराट दशरथ जी महाराज से तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी निकल गए। तो निषाद भी हमारे आप जैसा ही है। निषाद ने कहा कि निश्चित रूप से कैकेयी का दोष है। और सत्संग के बाद भी आपको बताएं, ध्यान रखिएगा, सावधान नहीं रहोगे तो सत्संग ऐसी कोई भुट्टी नहीं है
कि एक बार पिलाने से आप स्वस्थ हो जाओगे, एक बार सुनने से आपका विचार बदल जाएगा, एक बार सुनने से संसार बदल जाएगा। आप उसको बार बार चिंतन करना पड़ेगा। लखनलाल जी का सत्संग करने के बाद भी निषाद के विचार बदले नहीं थे। अगर निषाद के विचार बदले होते और कैकेयी मैया को निर्दोष माना होता, भरत को निर्दोष माना होता, तो भरत से लड़ने के लिए सेना नहीं तैयार करते। बाद में उन्होंने भरत से लड़ने की सेना तैयार की, क्योंकि उनको लगता था कैकेयी का लाल है तो कैकेयी जैसा ही होगा भरत, दूसरा हो नहीं सकता है। हमारे आप जैसे दृष्टि वाले यही चिंतन करते हैं, किंतु हमारे लखनलाल जी जगे हुए थे। देखो, आपके जीवन में जब कभी राग द्वेष बढ़े, दुख बढ़े, चिंता बढ़े, तो सोए हुए व्यक्ति के पास मत जाना। सोया हुआ व्यक्ति आपको क्या दिशा देगा? वो स्वयं सो रहा है। जो जगा होगा वही आपको संदेश दे सकेगा। किंतु यहां संसार में तो पर्यंक में सोया जगा हुआ माना जाता है, जगा सोया हुआ सोया माना जाता है। रामचरित्र मानस में कहते हैं जगा हुआ व्यक्ति वो है, बोले मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार में सब लोग लगभग सो रहे हैं। आप लोग यहां जगे हुए भी सो रहे हो। आपको लगता है कि हम जगे बैठे हैं, मंदिर में उत्सव मना रहे हैं, किंतु आप सो रहे हो दर्शन की दृष्टि से। कैसे सो रहे हैं? कौन सी रात्रि? ये वाली रात्रि नहीं है, मोह की रात्रि है। अगर आपको किसी से राग है, बच्चों से राग है, संपत्ति से राग है, तो आप सो रहे हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यहां लोग मोह की निशा में सो रहे और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो कहा जगा हुआ कौन है? बोली यही जग जागहि जामिन जोगी। इस यामिनी में, इस रात्रि में कौन जागता है? बोले जोगी जागते हैं। यही जग जागहि जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परम अर्थ अपनी आत्मा है, ब्रह्म है, उसके विचार में जो लगा हुआ है वो जगा हुआ है। और संसार से प्रपंच का वियोगी है, प्रपंच से उसका कोई लेना देना नहीं, वो जगा हुआ है। जो मोहब्बत करके बैठा है, किसी से दुश्मनी करके बैठा है, वो सो रहा है। और जो मोहब्बत नहीं करके बैठा है, किसी से दुश्मनी करके नहीं बैठा है, वो जगा हुआ है। तो लखनलाल जी उस समय जगे हुए थे, क्योंकि मां ने कहा था कि स्वप्न में भी तुम कभी विषय के गुलाम नहीं होना। लखनलाल जी को लगा था कि स्वप्न में गुलाम ना हो, इसमें हमारा बस नहीं है, क्योंकि स्वप्न पर अपना अधिकार कहां चलता है। हम सो जाए तो हमको अच्छे स्वप्न आए, ये हमारे में अधिकार में है क्या कि अच्छे अच्छे स्वप्न आए? हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी। 4-5 मित्र थे, उन्होंने सायंकाल बहुत अच्छी खीर बनाई, और खीर जब बनाने की बात तैयार हुई तो कहा ये खीर रख दी जाएगी, और रात्रि में सो करके जो सबसे अच्छा सपना देखेगा, जग कर उसी को एक खीर ज्यादा से ज्यादा खाने को मिलेगी। आपने कहानी पढ़ी होगी। अब वो सोए सब। अब जब सब सोए तो एक व्यक्ति को तो ज्यादा भूख लगी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसने कहा पता नहीं बाद में स्वप्न अच्छा आया, बुलाए, खाने को मिले न मिले। वो महाराज सब सोते रहे, उससे खीर सब सारी की सारी चट कर दी। कोई पंडित जी देवता होंगे। अब महाराज खीर खाने के बाद लेट गए। अब सुबह जब सब जगह बोले स्वप्न सुनाओ, सबने अपना अपना स्वप्न सुनाया। किसी ने कहा मैं बैकुंठ गया था, किसी ने कहा हमको तो राम जी मिले थे। जितने अच्छे से अच्छे स्वप्न हो सकते थे सबने बताया। आप जो सब खाकर बैठा था, ढक्कन ढककर आया था, पता किसी को नहीं था। उसने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा स्वप्न नहीं आया। बोले क्या हुआ तुम बताओ, बड़ा गंभीर था। बोले आप लोग नाराज न हो तो बताओ, बताओ हुआ क्या। बोले रात्रि में हनुमान जी महाराज आ गए हमारे स्वप्न में, और गला उठाई और कहा खीर सारी खा सकता। और जब तक मैंने खीर खा नहीं ली तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बोले स्वप्न था? बोले नहीं, जागृत में था। और खोला जो महाराज खीर सब चट थी। तो किसी को, ऐसे लोगों को तो मन के अनुकूल स्वप्न आ भी जाए, किंतु हम सबको अपने मन के अनुकूल तो स्वप्न आ नहीं सकते हैं।
हम कई बार कुछ सोचते हैं और स्वप्न में कुछ आता है, हम कुछ विचार करके देखते हैं और आता कुछ है। आप लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम तो महात्मा बनकर बैठे हैं। कभी विजाति तत्वों का चिंतन स्वप्न समय करता नहीं हूं, किंतु कई बार विजाति स्वप्न आते ही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे स्वप्न अच्छे नहीं, अच्छे ही आते हैं, कभी स्वप्न हमको भी गलत आते हैं। तो स्वप्नों पर अपना अधिकार नहीं है और नींद पर भी अपना अधिकार नहीं है, किंतु कोई संयमी व्यक्ति जागता है। इसलिए लखनलाल जी ने कहा कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा तभी तो स्वप्न आएंगे, और यदि मैं जगता रहूंगा तो स्वप्न आएंगे ही नहीं। दिवा स्वप्न कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो जग रहे थे और जो उनको कैकेयी से द्वेष होने लगा तो तुरंत वो पहुंच गए वहां, और पहुंच करके लखनलाल जी को प्रणाम करके कहा कि ये सारा का सारा खेल कैकेयी का है, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भरत का भी हाथ हो सकता है। जो कहा और राम जी के दुख को लेकर के कहा। लखनलाल जगे थे। देखो, ये कर्मकांड में जगा हुआ व्यक्ति, उसको चिंता नहीं होगी, उसको द्वेष नहीं होगा, उसको किसी से राग द्वेष हो ही नहीं सकता है। लखनलाल जी ने कहा कि बाबले, किसी को दोष मत दे, इसमें कैकेयी मां का कोई दोष नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्म का भोग भोगते हैं। इसलिए कैकेयी से तुम दुश्मनी पालकर अपने चित्त को खराब मत करो। आप ये चिंतन करो कि जो घटना कर्मकांड की दृष्टि में दे रहा हूं आपको, कर्मकांड की दृष्टि के आधार पर जो भी घटना आपके जीवन में आपके मन के आधार पर आने वाली हो, तो उसमें विचार करके ध्यान रखना वो हमारे कर्म का विपाक है, और यदि कर्म का विपाक है तो आएगा। इसलिए चिंता करने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। आनंद में रहें, जब आएगा तब देख लिया जाएगा। और उस समय जैसी घटना हमारे जीवन में घटती है, आपको बताएं, भगवान ने हमको बहुत कैपेसिटी दी इस मनुष्य शरीर को। किन्हीं घटनाओं को आप जब विचारते हो कि ऐसा घटेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हम मर जाएंगे। किंतु आप देखना, जो वो घटना घटती है, खराब से खराब घटना, उसमें भी भगवान हमको जीने का सामर्थ्य देते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं समाज में। सोनीपत की एक घटना थी, हमने देखा था हरियाणा की, एक नवयुवक का एक्सीडेंट में हमारा शरीर पूरा हो गया, वर्षा काल था। उसका संस्कार करने के लिए यमुना किनारे गए। संस्कार करने के लिए हमारा जो स्नान करने के लिए घुसे, कुछ था उसमें पिता भी बह गए, उसका जीजा भी बह गया, चाचा भी बह गए, घर के संपूर्ण लोग लगभग बह गए, पुरुष वर्ग। अब बताइए, उसमें जिस स्त्री का पति भी बह गया हो, बेटा भी मरा 2 घंटे पहले, उसका बहनोई भी बह गया हो और देवर भी बह गया हो, तो ऐसी विषम परिस्थिति में चिंता करके देखा जाए तो लगे जिंदा कैसे रहेंगे, मर जाएंगे हम। इतना बड़ा वियोग हम कैसे सह पाएंगे, इतनी बड़ी घटना हम कैसे जी पाएंगे। और माता जी आज भी जीवित है, उनको सहने का सामर्थ्य दिया ईश्वर ने। ऐसा मत समझिए कि घटना घटेगी तो हमको सहने का सामर्थ्य नहीं होगा। जिस समय जैसी घटना घटेगी आपको ईश्वर सहने का सामर्थ्य देगा। जिस ईश्वर ने आपको घटना दी है वही ईश्वर सहने की शक्ति भी देगा, और वो घटना कभी टाली नहीं जा सकती है। इस विचार के, इस चिंतन से आप बिल्कुल मुक्त होकर के चिंता का परित्याग करें। ये कर्म की दृष्टि है। वैसे कर्मकांड की बात उपासना कांड है, किंतु मैं उसकी बात चर्चा बाद में करूंगा। पहले ज्ञान कांड की चर्चा कर देता हूं। ज्ञान कांड की चर्चा के आधार पर संसार में जितनी भी घटनाएं हैं, अच्छी बुरी, सुखदाई दुखदाई, ये सब स्वप्न है। और जैसे आप जगते हो तो इनकी कोई सत्ता नहीं है। जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक तो स्वप्न का महत्व होता है, किंतु स्वप्न के जगने के बाद कोई महत्व है उसका। अच्छा, उदाहरण के लिए कभी विचार करो,
हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, सो रहे हैं। नींद में उन्होंने देखा कि हमारी गद्दी छिल गई और मैं भिखारी बन गया, मैले कुचैले कपड़े पहनकर घूम रहा हूं और बहुत दुख पा रहे लोग। विपक्षी वाले पत्थर मार रहे हैं। हम तो विपक्षी वालों को पहले पानी का पत्थर मारते थे, अब तो भिखारी मिल गया तो सामने मारने का मौका मिल गया, तो पत्थर मार रहे हैं। अब वो बड़ा दुख हो रहा है, अरे मैं प्रधानमंत्री था और मेरे ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं। किंतु एक पत्थर लगा बड़ी तेजी से उनके मस्तिष्क में और नींद खुल गई। अब वो भिखारी है कि प्रधानमंत्री है? बोलो भाई, जगने की बात क्या हुई? अच्छा मानो अब हमको सोच मैं भिखारी ठहरा और रात्रि में स्वप्न देखूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया और हमारे तरफ चारों तरफ सब लोग जय जयकार बोल रहे हैं और मेरी आज्ञा मानी जा रही, मेरी आज्ञा मानी जा रही कि तो चाइना ने कुछ षड्यंत्र किया। अब अपने राम को टेंशन हुआ कि ये कैसे ठीक किया जाएगा, विपक्ष वाले तो जीने नहीं देंगे, टेंशन में नींद खुल गई। अब मैं प्रधानमंत्री मिलूंगा कि आपको महात्मा मिलूंगा? सपने होए भिखारी नृप, राज रंग पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जगजो। ऐसे ही ये प्रपंच है। तो यदि ज्ञान कांड की दृष्टि से आप विचार करें तो निश्चित रूप से कहीं चिंता का कोई खेल है ही नहीं, स्वप्न है। ये थोड़ी देर का स्वप्न है, उसके बाद दीर्घ स्वप्न हो जाएगा और क्या है इससे ज्यादा। अब रही भक्ति कांड की बात। भक्ति कांड की एक सबसे बड़ी विलक्षणता है। भक्ति कांड की विलक्षणता यह है, भगवान का ये डिम घोष है। अगर आप अपने को भक्त मानते हो तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ। क्यों बेफिक्र हो जाओ? आप अपनी जानकारी में, अगर आप माता पिता हैं तो बच्चे का कभी अहित होने देंगे? कभी अहित नहीं होने देंगे। आप अपनी जानकारी में बच्चे का कभी अहित नहीं होने देंगे। आप अपना नाश कर सकते हैं किंतु बच्चे का नाश नहीं होने देंगे। तो जब आप ऐसा कभी नहीं होने देंगे तो ईश्वर के अपने प्रेमी का कभी अमंगल होने देगा? वह कभी अमंगल नहीं होने देगा। इसलिए काम करना है अपने को चिंता नहीं करनी है, अपने को भगवान का चिंतन करो। अच्छा कमाल की बात यह है, भगवान कहते हैं तुम हमारा चिंतन करोगे, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तुम हमारा चिंतन करोगे, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। और भगवान करते भी हैं। तुलसीदास जी महाराज के पास जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने बालक को कैसे रखते हैं? जैसे मां रखती है। जिम बालक राखे महतारी। आपका काम चिंतन करना है और भगवान का काम चिंता करना है। पद्म पुराण में बहुत रसीली कथा है। उस कथा का उदाहरण देकर के आपको ये चिंता की धारा और चिंतन की धारा कैसे बहे, ये अपने जीवन में प्रयोगात्मक शैली में रखूंगा। पद्म पुराण में वर्णन है कि वृंदावन में एक बहुत सुंदर स्त्री, नख से सिख तक सुंदर थी, और उस स्त्री के पति परमात्मा थे। अब जरा इसका निरीक्षण कीजिएगा, चिंता कैसे आती है। उस देवी के पति परमात्मा और उसके हजारों सेविकाएं थी वृंदावन में, और नौकरानी भी बड़ी सुंदर थी और हाथ जोड़कर उस देवी के सामने खड़ी रहती थी कि आप आज्ञा करो हमको। और नौकरानी भी एक ऐसे वैसे घर की नहीं थी। एक नौकरानी तो सूर्य की बेटी थी
एक नौकरानी हिमालय की बेटी थी, सूर्य की बेटी यमुना उनकी नौकरानी थी, हिमालय की बेटी गंगा उनकी नौकरानी थी, गोदावरी उनकी नौकरानी थी, अलकनंदा उनकी नौकरानी थी, एक से एक सुंदर नौकरानी, किंतु वो भी रो रही थी। आप ये मत समझना कि बड़े बाप की बेटी बन जाओ या बड़े बाप का बेटा बन जाओ या बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी बन जाओ तो चिंता नहीं होगी, या घर में खूब नौकर नौकरानी हो तो चिंता नहीं होगी, या धन खूब हो तो चिंता नहीं होगी। ये सबसे चिंता बढ़ती है, चिंता कम नहीं होती है। जितना धन होगा उतनी चिंता होगी, जितनी नौकरानियां होंगी उतनी चिंता होगी। ये जितना संसार का वैभव बढ़ाओगे चिंता से भर जाओगे। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि वो देवी रो रही थी। अब देवी के रोने का कारण क्या था? देवी का रोने का कारण था कि उसके बच्चे स्वस्थ नहीं थे। 2 बच्चे थे, संयोग से दोनों को लकवा मार गया था, दोनों अपाहिज थे, मुख भी नहीं खोलते थे, आंखें बंद रहती थी। तो माता जी को लगा उस देवी को करूं तो क्या करूं। अब जरा विचार करो, कितना भी धन हो, कितनी भी सुंदरता हो, कितना भी पति अच्छा हो, किंतु यदि बच्चे दुखी हो तो कोई मां सुखी होगी? कोई रोग से दुखी हो, किसी कारण से दुखी हो, कोई मां सुखी नहीं हो सकती। वो भी सुखी नहीं थी। अब इलाज बहुत जगह करा चुकी थी, इलाज कुछ मिल नहीं रहा था। इतने में नारद जी दिख गए। नारद जी महाराज ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने दुख का कारण अपने बच्चों का स्वास्थ्य ही बताया कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परिचय पूछने पर पता चला कि वो नाम उनका भक्ति है, परमात्मा की पत्नी है, जो नदियां हैं दिव्य दिव्य भारत की गौरवशाली वो उनकी सेविकाएं हैं, और जो पुत्र हैं उनके 2 वो ज्ञान वैराग्य है। आपने भागवत में कई बार कथा सुनी होगी, महात्म में, किंतु इसका रहस्य समझने लायक है। अब वो ज्ञान कारण क्या है, इसलिए ध्यान रखो, इसलिए दृष्टि में खींच रहा हूं, परमात्मा को भी पति बना लो, संसार की समस्त संपत्ति के अधिपति बन जाओ, किंतु यदि आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं है तो आप सुखी नहीं बन सकते। सुखी बनने के लिए ज्ञान वैराग्य का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो। वैराग्य माने बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य का नाम सुनते हैं तो लोग यही समझते हैं कि लाल कपड़ा पहनो तो आप वैराग्यशाली बन गए। वैराग्य का इससे कोई लेना देना नहीं। ये ठीक है, वस्त्र है संन्यास की परंपरा के, जैसे एक पुलिस वाला खाकी वर्दी पहनता है, ऐसे साधु संन्यास परंपरा में लोग लाल वस्त्र पहन लेते हैं। इसका कोई त्याग से मतलब नहीं कि लाल वस्त्र जिसने पहन लिया वो बहुत त्यागी है या बहुत वैराग्यशाली है। वैराग्य इसका स्वरूप देखिए क्या है। वैराग्य माने हुए किसी से न राग हो न द्वेष हो, राग द्वेष की शिथिलता का नाम ही वैराग्य। और ज्ञान माने कोई बहुत विषय की पीएचडी करना नहीं है। लोग समझते हैं ज्ञान माने विषय ज्ञान जितना हो जाए। भगवत कृपा से मैं काशी में पढ़ा हूं और ऐसे गुरुजनों से पढ़ा हूं कि सभी दर्शन बिना पुस्तक खोले पढ़ा सकते थे, इतने बड़े विद्वान, किंतु दुखी थे, हमसे रोते थे। मैं उनका पुत्र विद्यार्थी क्योंकि मैं सेवा करता था, अभाव में ग्रस्त थे। तो क्या ये शास्त्र ज्ञान या प्रवचन का ज्ञान हमको सुखी बना देगा? ये प्रवचन का ज्ञान हमको सुखी नहीं बनाएगा, न शास्त्र का ज्ञान हमको सुखी बनाएगा। आप कितने विषय में पीएचडी कर लो, कितने विषय के आप जानकार हो,
आप सुखी आनंद में नहीं रह सकते हो, चिंता सताएगी आप। तो कौन सा ज्ञान हमारे जीवन में हो जो हम स्वस्थ हो? ये अपनी आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए और महात्मा से जाकर के बोले, महाराज जो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में परमात्मा रहता है, उसके बारे में आप हमको बताओ, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कण कण में जो रहने वाला परमात्मा है उसके बारे में तो तुम बाद में जानना, पहले इस पिंड में जो आत्मा रहता है उसके बारे में जानते हो? लोगों को अपने शरीर के बारे में पता नहीं, संसार पता चला करने चले। संसार का ज्ञान उनको चाहिए, अपने शरीर ही का ज्ञान नहीं है। अभी हम पूछ रहे शरीर में क्या क्या मटेरियल है, तुमको पता नहीं है। अरे बाबा देखो, ध्यान रखना, जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के विषय में जानकारी हो तो कहीं भी फंसेगा नहीं। आप गाड़ी चलाना तो हमने सीख लिया है कि तो गाड़ी का पंचर भी नहीं सीख कर पाता है। एक बार दक्षिण में मैसूर से ऊपर आ रहे थे, जहां रहते हैं बहुत जंगली जानवर, एक 9 दंपत्ति वहां गए हुए थे ऊटी, और गाड़ी पंचर हो गई वहां। और वहां खूब हाथी घूमते हैं, और उन बेचारों को नई गाड़ी लिए थे, उनको ये भी नहीं पता था कि स्टेपनी कहां होती है गाड़ी में। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि आप यहां मत रुको। हमने कहा कोई समस्या में है भाई, रुकना चाहिए। तो मैं रुका और उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने कहा कि हम पंचर, उन्होंने कहा बदल लो। तो बोले हमको बदलने नहीं, हमको पता नहीं स्टेपनी है कहां। वो डिग्गी में नीचे ऐसे फिर दिखती नहीं थी, पहिया दिखता नहीं था। तो ड्राइवर साहब ने कहा इसका खोलो भाई। फिर उनको ठीक करा करके भेजा, तब तक हाथी दौड़ता हुआ आया, बच गए उससे वो। बाद में हमने कहा कि कम से कम इतना तो जानकारी कर लो भाई, गाड़ी चलाते हो कि स्टेपनी कहां रखी है और इसको कैसे बदला जाता है, ये भी सीख लो, कहीं जंगल में फंस जाओ। ऐसे हम शरीर में तो रहते हैं किंतु शरीर में क्या है हमको पता नहीं। लीपा पोती खूब करते हैं, इस शरीर की लीपा पोती आप लोग जानते हो? अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा। लीपा पोती खूब है किंतु शरीर के अंदर है क्या ये पता नहीं। अपनी जानकारी, शरीर की भी जानकारी होनी चाहिए, और उसमें जो आत्मा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी आपके जीवन में है, आत्मा की जानकारी, आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का यदि आपको बोध है, इसी का नाम ज्ञान है। और ये ज्ञान तुम्हें चिंता नहीं करने देगा। किसकी चिंता करोगे? तो ज्ञान की दृष्टि से भी चिंता का स्थान नहीं, और कर्मकांड के आधार पर भी चिंता का स्थान नहीं, भक्ति के स्थान ज्ञान आधार पर भी चिंता का स्थान नहीं। किंतु भक्ति कर क्या रही थी? भक्ति चिंता तो कर रही थी, किंतु भक्ति को जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रही थी। भक्ति का नाम चिंता नहीं है, भक्ति का नाम है चिंतन। अब उसको भगवान का चिंतन करने की जगह बच्चों का चिंतन कर रही थी, कैसे स्वस्थ होंगे? अगर वह भगवान का चिंतन करती होती तो बच्चों की चिंता उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाते। तो नारद जी महाराज ने उनको दवा बताई, व्यथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम बेकार की चिंता मत करो, तुम एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्भोज का चिंतन करो। आंख बंद करके भगवान के चरणों का चिंतन करो। जैसे तुम चरणों का चिंतन करोगी तो चिंता चली जाएगी। उस देवी ने कहा कि आज तक किसी की चिंता चिंतन से गई हो तो प्रमाण बता दो। क्योंकि मैं कई बार लोगों को कहता हूं, कोई डॉक्टर आपके मोहल्ले में आए और कहे कि हम बाईपास सर्जरी फ्री में करेंगे 1 महीने तक, किंतु जो ऑपरेशन के लिए जाए लौट के ही ना आए।
तो फ्री में उसके पास ऑपरेशन कराने जाओगे। और एक डॉक्टर ऐसा है कि पहले 5 लाख रुपया रख लेता है, बाद में ले जाता है पेशेंट। किंतु उसने 20 साल पहले किसी का किया था बाईपास सर्जरी, तो आज भी वो स्वस्थ घूम रहा है। तो हम उसी के पास जाएंगे जो पैसा लेता है, क्योंकि उसके बारे में हमको प्रमाण है। तो भगवान के चरणों के चिंतन से किसी का दुख दूर हुआ हो तो बताओ। तो नारद जी ने जो प्रमाण पत्र दिया वो काम का है। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्। कौरव को नारद जी कहते हैं कीचड़, दलदल। आप लोग शायद जानते हो, कभी देखा हो, अपने राम ने तो देखा है। दलदल जो होता है ना, कीचड़, उसमें कोई व्यक्ति यदि फंस जाए तो जितना प्रयास करता है उससे निकलने का, उतना और अंदर जाता है। उसमें प्रयास करने पर व्यक्ति और फंसता है। बड़े बड़े हाथी फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते, उसी में फंस करके मरना ही होता है, क्योंकि उसमें प्रयास काम नहीं करता, प्रयास और फंसाता है। हमको एक महात्मा ने, जिन्होंने तैरना सिखाया गंगा जी में, वो कहते थे कि कभी गंगा जी में बह जाओ, पानी न काट पाओ, और कभी दलदल में भी पहुंचो और थक गए हो, अब तैर पा नहीं रहे हो, खड़े होते हो तो दलदल है, तो वहां बोले खड़े नहीं होना है, वहां दलदल के ऊपर लेट जाओ और लेट करके खिंच लो। आप जैसे तो कि खिसक करके पार जा सकते हो साष्टांग लेट करके, किंतु खड़े होकर के नहीं। ऐसे द्रौपदी कौरव रूपी कस्मल में फंस गई। अब वो जितना प्रयास करती है निकलने का, उतना फंसती जाती है। कोई अवलंबन था नहीं, किंतु जहां श्री कृष्ण का उसने चिंतन किया। द्रौपदी से थोड़ी गलती हुई, आप सब जानते हैं। उसने यही कहा था कि अंधों के अंधे ही होते। ये बाणी निकल गई थी मुझसे, इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए बोलते समय। सब कुछ अपने अनुकूल हो तब भी बाणी को संभाल कर निकालो। समय बदलता है, ऐसा समय बदला, आप सब परिचित हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जैसे महापुरुष से समय के परिवर्तन का खेल, प्रारब्ध का प्रबल वेग। धर्मराज युधिष्ठिर को क्या नहीं पता था कि पत्नी को दांव में नहीं लगाना चाहिए, किंतु उन्होंने पत्नी को भी दांव में लगा दिया। द्रौपदी को हार भी गए, और जब उसको पकड़ करके लाया गया, उस समय वह रजोधर्मा थी, एक वस्त्रा थी, और जब दुष्ट दुशासन पकड़ कर खींच कर लाया बड़े बड़े केस पासों को, और पूरी भरी सभा में, जैसे भरी सभा में खींच करके लाया, वहां भीष्म थे, कर्ण था, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, 5 पांडव थे। पहले तो सोचती थी कि ये सब हमको बचा लेंगे, और सबको पुकारा उसने। एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह को निहार करके पुकारा, किंतु भीष्म, द्रोण, कर्ण सब ग्रीवा कर डाली है, सब नीचे ग्रीवा कर दी, कुछ नहीं किसी ने बोला। उसका फल सबको मिला। युधिष्ठिर जी महाराज को भी उसका फल मिला, भीष्म पितामह को भी फल मिला, कृपाचार्य को भी फल मिला, कोई बचा कोई नहीं, किंतु उस समय विरोध किसी ने नहीं किया। अब उसको लगा कि लज्जा चली जाएगी, जीवन चला जाएगा, कोई अवलंबन नहीं है, तो आंख बंद करके सीख। अभी तक चिंता थी क्या होगा, हम लोग सोचने लग जा रहे नग्न हो जाएंगे, फिर कैसे जिएंगे, सबके सामने आंख कैसे ऊपर उठेगी, आदि आदि चिंता थी उसको। और एक क्षत्राणी है, ऐसे कैसे हो जाएगा, रो रही थी। आंख बंद करके श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन किया और कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, पुकारा। चिंता करने की जगह जो चिंतन किया, भगवान प्रकट हो गए।
और भगवान केवल कृष्ण के रूप में नहीं प्रकट होगी, भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट होगी। साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं चलता था। जैसे वो झटका मारता तो पहाड़ लग गया साड़ी में, और पहाड़ लग गया कि वो नग्न नहीं कर पाया, हार कर थक कर चकनाचूर होकर बैठ गए। और भगवान के चरणों के चिंतन से उसकी लज्जा बच गई। अच्छा एक बात और बताए, संसारी लोग थोड़ा भी करते हैं तो मौका पाने पर कहे बगैर रहते नहीं। अगर हम लोगों ने कभी किसी नारी की इज्जत बचाई होती तो जब मौका मिलता तब कहते मेरी वजह से ऐसा हुआ, अब तू मेरी बातें नहीं सुनती है। किंतु भगवान ने पूरे जीवन में कभी द्रौपदी को एक बार भी एहसास तक नहीं दिलाया कि मैंने कोई एहसान किया। भगवान किसी के ऊपर कभी एहसान नहीं करते। अभी तो भगवान तो एक दिन बैठे हुए थे तो द्रौपदी ने आकर के कहा कि केशव, अगर उस दिन तो वस्त्र बन करके नहीं आते तो हम जी नहीं पाते। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, जो तुमने बोया है वो तुमने काटा है। हमने क्या बोया और हमने क्या काटा? बोले तुम भूल गई जिस दिन पर्व काल में महात्मा दुर्वासा स्नान कर रहे थे और बहुत भीड़ थी घाट में, उनका उत्तरी बह गया था। अब उत्तरी बह गया था तो बहुत ठंड का समय, माघ का महीना, सोचते थे ऐसे नग निकलूंगा तो स्त्रियां समाज में लोग क्या कहेंगे, तो बेचारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे और वहां ठंड में रह भी नहीं पा रहे थे। तुम स्नान करने गई हुई थी, तुमने महात्मा की परिस्थिति समझ ली। तो महाराज उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी का उत्तरी भाग फाड़ करके और प्रवाह किया। जो उनके पास कपड़ा गया तो तुरंत उन्होंने ले लिया और लेकर लपेट कर निकल गए और कहा बेटी आज तूने मेरी लज्जा बताई है, कल परमात्मा तेरी लज्जा बताएगा। तो बोले मेरा कुछ नहीं, तो महात्मा को तुमने दिया था, उसका प्रतिफल तुम्हें मिल गया। और दूसरी बात तू भूल गई, मैं तो तेरा ऋणिया था, तूने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा रखा था, ये थोड़ा ऋण उतरा है। तो बोले आपके ऊपर ऋण कब से हो गया? बोले कि हस्तिनापुर में जब हम गन्ना चूस रहे थे और हमारे हाथ में गन्ना लग गया तो जो रक्त निकला तो शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। वहां भगवान की पटरानियां थी, रक्त देखकर विकल हो गई कि कोई पट्टी मिल जाए बांध दे, ये खून बंद हो जाए। शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। इतने में विकल देख यदुवीर, द्रौपदी ने फाड़ो अपनो चीर, जो रेशमी साड़ी थी पर फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान के हाथ में लगा दिया। भगवान ने कहा कि बहन रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। रेशमी 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर अपना ऋण चुकाऊंगा, देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। तुमने जो 4 धागे दिए थे उसी का ये प्रतिफल है। ध्यान देना, उर्वरक भूमि में जो बोया जाता है तो अनंत गुना होकर मिलता है। तो भगवान सबसे उर्वरक भूमि है। आप भगवान के निमित्त यदि बोएंगे तो अनंत गुना होकर के मिलेगा और समय पर मिलेगा, कभी व्यर्थ जाता नहीं है। भगवान ने जब ये कहा तो द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा कृष्ण सच कहें, हमने कोई पुरुषार्थ किया नहीं था, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो कहा कि धागे लग कैसे गए? बोले चीर देखते ही पीर, चीर क्योंकि हमारे यहां वस्त्र भी चैतन्य है, चीर देखते ही पीर, वो तो धरे नहीं धीर हैं। जैसे चीर ने आपकी पीड़ा को देखा तो उनको धैर्य धारण नहीं हुआ। इसमें महाराज कुछ धागे छोड़कर आपके पास पहुंच गए, जो हैं बड़े आगे, धागा चीर को छोड़कर भागे, जो हैं बड़े आगे भाग्य उनके हैं जागे, जो कटी अंगुरी में लागे हैं,
सचमुच में जो आपके मुनि में लगते वही भाग ही जाग गए। अब साड़ी को पकड़ कर कहा ये हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। ये साड़ी के शेष आगे अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे। अगर ये भी बढ़ते और आपके काम आ जाते तो सचमुच में धन्य हो जाते। धन हो या जीवन हो, सच्चा उपयोगी तो भगवान के लिए ही है। तो कहा हमने कुछ नहीं किया था तो आपके आप पीड़ा को देकर भागे। कन्हैया ने विषयांतर किया। उनको विषयांतर करना बहुत आता है। जहां वो फंसने लगते, हमने कई बार देखा, बड़े चालाक हैं, जहां फंसने लगते तुरंत विषयांतर करके सामने वाला जान भी नहीं पाता कि विषय को कहां से कहां मोड़ दिया। उसको ट्रैक ही बदल देते हो पूरा का पूरा। हम वार्ता उनकी सुनते हैं, हम कहते हैं वाह जी, विषय जहां फंसने वाले आप आए वहां ऐसा मोड़ देते हो कि सामने वाला जान ही नहीं पाता कि आप कहां निकल गए। तो जो फंसने के चक्कर में आए तो श्री कृष्ण ने कहा बहन एक बात बताएं, हमारे यहाँ कुल की परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले जब ब्याह किया जाता है तो बहन बेटियों को कुछ कपड़े दिए जाते हैं, कुछ जेवर दिया जाता है। यहाँ अपने राम के यहाँ तो महाराज एक का भी कार्ड नहीं छपा, ब्याह में किसी कार्ड नहीं छपा। 16,108 पटरानी पे किसी की तिथि नहीं निकल पाई जल्दी से। चट मंगनी पट ब्याह हुआ तो किसी में रिश्तेदारों को बुला ही नहीं पाए, न रुक्मिणी राम बोला पाए, न सत्यभामा आके, न किसी में। तो कहा हम बुला नहीं पाए, 16,108 ब्याह किए। तो स्वाभाविक है एक ब्याह की अगर एक भी साड़ी होती तो 16,108 साड़ियां देनी थी। वो तो अपना ऋण दिया है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तो द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मला, कौरव रूपी कश्मल से भगवान ने केवल चरण चिंतन से उनको बचा लिया। तो धीरे से देवी ने नारद जी को कहा कि महाराज जी वो तो रिश्तेदारी का मामला था। द्रौपदी उनकी भाभी थी, रिश्तेदारी में थी। तो कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदार का रक्षण करता है, संभालता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि दूसरों को भी संभालेंगे क्या? तो कहा कि नहीं संभालते हैं। किसको संभाला उन्होंने? बोले गोपियों को संभाला। पालिता गोप सुंदरिया, उन्होंने गोप सुंदरियों का पालन किया। देवी मुस्कुरा गई, बोले वाह जी वाह, ये अच्छी बात कही आपने। उनका पालन किया कि उनको परेशान किया? जितना शायद उनको दुख दिया होगा किसी को भगवान ने नहीं दिया। क्यों? जीवन में आप जरा विचार करो, 10 साल की मुलाकात और बाद में 90 वर्ष तक, जरा विचार करो 100 वर्ष तक बाद में वियोग हो, मिलना ही ना हो, और वो भी प्रेम करने वाला। तो पालन करने के ढंग है कि परेशान करने का ढंग है? अपना सुंदर बदन दिखा करके मुस्कुरा कर किसी का चित्त चुरा लो और फिर मिलो ही नहीं, दूर से मुस्कुराते रहो और वो बेचारा तड़पता रहे। ये कौन सी पालन की नीति है? भगवान ने कभी गोपियों का पालन किया हो ये तो समझ में नहीं आता है। गोपियों ने भगवान का पालन किया ये तो समझ में आता है, किंतु गोपियों का भगवान ने कभी पालन किया हो ये कभी समझ में आता नहीं है। कैसे पालन किया? ध्यान रखिएगा, पालन की कई रीति हैं। वैसे पालन की 3 रीतियां शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। एक रीति है मार्गार न्याय, एक रीति है मरकट न्याय और एक रीति है कमठ न्याय। ये मार्गार न्याय क्या है इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। मार्गार माने होता है बिल्ली। बिल्ली जब बच्चा पैदा करती है तो जो गांव में कभी रहे होंगे उनको पता होगा, गांव वाले कहते 7 घर ले जाती है। वो 7 घर एक जगह बच्चों को नहीं रखती, कभी यहां से वहां, कभी वहां से वहां। जब 7 घर वो ले जाती है तो जिन विकराल डाढ़ों से वह शिकार करती है उन्हीं विकराल डाढ़ों से बच्चों की गर्दन पकड़ती है और ले जाती इधर से उधर, किंतु उसको खरोच नहीं आती। अच्छा, उसमें बच्चों का बल नहीं है, मां का है। बच्चे तो निष्क्रिय होते हैं, ना कुछ करते ना कराते। वो तो मां ने पकड़ा और दूसरे को ले गई।
एक तो ये है कि जिसका पालन किया जा रहा है उसको कुछ पता नहीं, उसका पालन हो रहा है। दूसरे वो है, इसका नाम है मरकट न्याय। मरकट न्याय में क्या होता है आप लोग शायद नहीं जानेंगे, हम तो बंदरों के बीच में रहते हैं, हमारे तो चारों तरफ बंदर ही बंदर है वृंदावन में। हम उनको उनकी प्रवृत्ति देखते रहते हैं बैठकर, कभी पढ़ रहे होते हैं छत में, कभी खिड़की में, तो उनकी प्रवृत्ति देखते हैं। बंदर का जो बच्चा होता है, आपको होता है, वो माँ को पकड़ता है, माँ उसको नहीं पकड़ती है। जैसे वो तो तुरंत बच्चा आगे लपट जाता है छाती से। और कमाल की बात यह है कि अगर बच्चा कहीं छूट जाए, मानो बंदरिया छलांग लगा रही वृक्ष में और उससे बच्चा नीचे गिर गया, तो बेचारे बच्चे की खैरियत नहीं है, उसको पिटाई और होती है, उसको पकड़ करके मारती है और उसको भगाती है पीछे। बहुत परेशान होता है बच्चा, वृंदावन देखते रहते। इसमें ध्यान रखना, इसमें बच्चा मां को पकड़ता है, मां बच्चे को नहीं पकड़ती है। तो पहली न्याय में यह है, ईश्वर भक्त को पकड़े हुए किंतु भक्त भगवान को नहीं पकड़े हुए, और भगवान पकड़ कर रखते हैं किंतु कुछ गड़बड़ नहीं होता। अब इधर हमारा दूसरे न्याय में भक्त भगवान को पकड़े किंतु भगवान को कोई लेना देना नहीं, आप अपने आप पकड़ के रखो, चाहे न रखो, तुम्हारी मौत। और जो तीसरा न्याय है, ये बड़ा गजब का न्याय है। यहां एक दूसरे को कोई पकड़ते ही नहीं है किंतु पालन होता है। ये इसी न्याय से श्री राम जी ने भरत जी का भरण पोषण किया। भरत जी जिंदा रहे इसी न्याय के कारण। सेवई न्याय कमठ की नाई। ये भरत जी, राम जी कैसे भरत जी का ध्यान रखते हैं? कमठ न्याय के कारण। इसमें क्या कमठ न्याय क्या है? कमठ न्याय यह है कि कछुआ गर्भाधान करने के बाद कछवी से दूर हो जाता है, और कछवी जैसे अंडे देती है, आप कभी अंडों का विज्ञान पढ़ोगे तो पता चलेगा, अंडे देने के बाद लगभग पशु या पक्षी को जो अंडे देते हैं जंतु, वो सब के सब उनको अंडों पर बैठना पड़ता है बाद में। अगर वो बैठे नहीं तो उनकी गर्मी से ही अंडे बड़े होते हैं, अगर वो बैठना छोड़ दें तो अंडे बड़े नहीं, खराब हो जाएंगे। किंतु ये कछवी अंडों के पास जाती नहीं, और वो अंडे बड़े होते हैं और बच्चे निकल पड़ते हैं। तो कैसे बड़े होते हैं, कैसे निकल पड़ते हैं, उससे खराब क्यों नहीं होते? वह सरोवर के किसी भी तट पर रहे, कहीं भी घूमे, उसका चिंतन अंडों का होता है, और अंडों के चिंतन से ही अंडे सुरक्षित रहते हैं, और चिंतन के प्रभाव से बढ़ते हैं और उड़ जाते हैं, उससे अंडे बच्चे निकल पड़ते हैं। ऐसे भगवान चाहे मथुरा में रहे हों, चाहे द्वारिका में रहे हों, वह गोपियों का सतत चिंतन करते थे, और चिंतन के कारण ही गोपियां रक्षित सुरक्षित थी। भले बातचीत नहीं होती थी, आजकल तो मोबाइल देवता है, देवता कहें या दैत्य कहें, दोनों अच्छे हैं। ये शांति से न सत्संग में बैठने देते हैं, न पति के साथ रहने देते हैं, तो असुर कहें क्या कहें इसको, न कहीं शांति से रहने देते, सब जगह बचता है, अपनी हाजिरी लगाता रहता है। तो उस समय ये तो था नहीं, और पत्र व्यवहार की भी सुविधा नहीं थी। पूरे समय में केवल एक बार पत्र लेकर आए, एक बार संदेश गया, किंतु उसके बाद भी 100 वर्ष तक ये प्रसन्न रही तो श्री कृष्ण के चिंतन से। श्री कृष्ण के मानस में गोपियां बसी थी और उनका वो चिंतन करते थे। तो उस देवी ने कहा नारद जी से, कहा बात यह है, मैं मानती हूँ चिंतन से, किंतु अब तो कृष्ण चले गए, अब है नहीं। बोले वह कृष्ण कहीं गए नहीं है, सब कृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण यही है और अभी है। ध्यान रखना, हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं, जो अभी नहीं वो कभी नहीं। परमात्मा यही है और अभी है। इसी काल में केवल हमको यदि काम करना है तो केवल चिंतन करना है, उसके बाद फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, भगवान आपकी चिंता करेंगे। इसलिए अगर अपनी चिंता से बचना है, टेंशन से बचना है, दुख से बचना है, रोग से बचना है, तो आप नियम लो कि जब कभी कोई चिंता सताने लगे तो तुरंत आंख बंद करके भगवान का चिंतन प्रारंभ।
तुरंत चिंतन प्रारंभ करोगे, अपने आप आपकी चिंता नष्ट हो जाएगी। और चिंता नष्ट हुई तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहोगे और सुखी भी रहोगे, आनंद में ही रहोगे। इसलिए अपने जीवन में चिंता का परित्याग करके चिंतन प्रारंभ करो। इस वार्षिक महोत्सव के इस पावन पवित्र दिन पर आप यही एक दिव्य प्रसाद लेकर के जाओ। कल वाला प्रसाद तो हमारे यहाँ के व्यवस्थापक माता जी सब लोग खिलाएंगे। आज वाला प्रसाद हमने आपको एक दिया है, किंतु ये प्रसाद उस प्रसाद से भारी पड़ेगा। वो तो हजम हो जाएगा और वो किसी सेठ जी के जेब से निकला हुआ होगा, किंतु ये शास्त्र से निकला हुआ है और निस्वार्थ से निकला हुआ है। इसलिए ये प्रसाद आपके जीवन को, आपके विषाद को नष्ट करे। या प्रसाद आपके जीवन में सौहार्द, सुख, निर्भयता का जीवन में हमारा संचार करे। ये श्री भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। आप सबके जीवन में सनातन धर्म रग रग में समाये, आप सब सनातन धर्म से ओतप्रोत रहें, ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है।